जो बड़े बड़े साधनों से स्थिति प्राप्त होती थी। देखो, सबसे बड़ा माया का फसाव यह हो रहा है कि हमारी भोगों को भोगने से कभी तृप्ति नहीं हो रही, और जिसकी इंद्रियां भोगों में लगी हुई तो ज्ञान की बातें कर सकता है, ज्ञान बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बात मान लीजिए, चाहे जितना वो ज्ञान की बातें करे, भगवदानंद का स्पर्श नहीं हो सकता अंदर। ये सिद्ध बात है, सिद्ध। शरीर भोग भोगे, इंद्रियां भोग में सुख खोजे, मन संकल्प भोगों का करे, बुद्धि निश्चय सत्य भोगों में करे, तो किनके द्वारा परमात्मा तत्व का अनुभव हुआ भाई? किसने परमात्मा तत्व का अनुभव हुआ? आत्मा तो अज्ञानियों में जीव की त्यों वैसे ही है, तो तुमने क्या अनुभव किया? तो वो ज्ञान केवल नाटक रह जाता है। ज्ञान की शुरुआत ही होती है, भोगाभ्यास को तत्काल रोक दिया जाए। जिस दिन से सत्संग सुना, उसी दिन से, जैसे एक ब्रेक होती धीरे धीरे लगाई जाती है, और एक ब्रेक होती है कि अगर तुरंत नहीं लगाई गई तो घटना घट जाएगी। इसी जन्म में अगर ज्ञान प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति, तो अभी वो ब्रेक की जरूरत है, तुरंत। अब लो नशानी, अब ना नशे। निर्वाह भगवान करेंगे, क्योंकि भगवद आश्रित हो। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। आपके अंदर जो प्रेरणा हो रही कि इन भोगों को भोग लें तो सुखी हो जाए, तो कहना कभी नहीं, जीवन भर भोग लो, कभी तुम्हारे अंदर यह अनुभव नहीं आएगा कि तुम सुखी हो गए भोग भोग के। ना चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। तुम भोग भोगते हुए कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान ने त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर शांति मिलती, नहीं तो लिख देते भोगात् शांति अनंतरम, भोग भोगो शांति प्राप्त हो जाएगी। शास्त्रों में न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जब तुम्हारे अंदर भोग भोगने की इच्छा जागृत होती है और तुम उसे भोग देते हो, तो ऐसी गलती करते हो जैसे आग में घी डाल दो तो और आग प्रज्वलित हो जाएगी। आग में घी डालने से वो बुझेगी नहीं, वो प्रज्वलित हो जाएगी। ऐसे ही कामोपभोग की वासना से जब तुम काम का सेवन करते हो, तो वो तुम्हारे अंदर तृष्णा पैदा कर देती, भयंकर आग भोग की। फिर वो पागल आदमी कहा जाता है, उसको समझ में नहीं आता ये धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो कह रहे यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। अब वो जब भोग भोग कर शांति प्राप्ति की चाह करने लगा, सब कर तो यही रहना, सबके अंदर भगवान की आज्ञा उल्लंघन की वृत्ति बैठी हुई है। भगवान कह रहे त्यागात् शांति अनंतरम, और हमारे अंदर वृत्ति बैठी हुई कि मैं भोग कर एक बार तो देख लूं तो शांत हो जाऊंगा। क्या है? और एक बार जो इस दलदल में उतरा, आज तक नहीं निकल पाया। जब से सृष्टि हुई तब से एक बार के लिए ही उतरा था, और आज तक नहीं निकल पाया इस दलदल से। क्यों? बोले यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। भोगों को भोगने से भोग में और प्रियता बढ़ जाती है, और विषयासक्ति बढ़ जाती है। फिर वो कौशल के द्वारा भोग भोगना चाहता है, विविध कलाओं के द्वारा विविध परिवर्तन कर करके, स्थान का परिवर्तन, शरीर का। अब ये शरीर नहीं, दूसरा शरीर चाहिए, इस स्थान में नहीं, अमुक स्थान में, इस प्रक्रिया से नहीं, ऐसी प्रक्रिया से। यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। इंद्रियां और बलवान होकर उसे कुकर्म में फंसाती जाती है। तस्माद् अनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासः। अब सुख की चाह और बढ़ गई, और खोज उन्हीं भोगों में रहा है जहां अशांति, दुख, क्लेश, बंधन। विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तैसम दुख।
ऐसा फंस जाओगे कि निकलना भी चाहोगे तो नहीं निकल पाओगे। ये देख लेना, और देख ही रहे हो। अधर्म के द्वारा भोगों को भोगोगे तो निकलना भी चाहोगे कि आज से नहीं करूंगा तो नहीं निकलने दिया जाएगा। ये माया तुम्हें रौंद देगी, भयभीत कर देगी कि अगर ये शब्द भी निकाला कि आज से नहीं तो हम अभी इसी क्षण, भयभीत हो जाओगे, तुम्हारी ताकत नहीं। बोले हुआ क्या? सा खलवयम वृश्चिक विषभीत इवासी विशेष दष्टो या सुखारसी विषयानुवासितो महत दुख पंके निमग्न इति। जैसे कोई बीछी के डंक से बचने के लिए सांप के बिल में हाथ डाल दे, ऐसी गलती हो गई। बीछी का जो डंक का जहर है वो मारेगा नहीं आपको, पीड़ा देगा, लेकिन सांप का जो जहर है वो मार देगा आपको। तो बोले जो मन में काम ने जलन पैदा की वो मारेगा नहीं आपको, थोड़ा पीड़ा देगा, इसके बाद शांत हो जाएगा। और आपने यदि भोगाभ्यास में उतार दिया तो मार देगा। जैसे बीछी के डंक के कष्ट से बचने के लिए कोई सांप के बिल में हाथ डाल दे और वहां कोबरा उसे डस ले, ऐसे ही काम की पीड़ा को, काम के वेग को ना सह सकने के कारण वो काम भोग में उतर गया। तो कह रहे हैं विषयानुवासितो महति दुख पंके निमग्न थी, महान दुख में फंस गया। परिणाम में पता चलेगा, अभी उसे पता नहीं चलता परिणाम में। इसलिए ज्ञान ब्रह्मबोध प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि बिना निष्काम हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहुत सरल उपाय है, चाहे जो हो, जहां हो, जैसे भी हो, आप सबसे श्रेष्ठ भगवान के प्रिय बन जाएंगे। और आपको इसमें इस तरह की कोई विशेष कष्टमयी साधना भी नहीं करनी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत में कहते हैं अहो बत स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। ध्यान दीजिए, ते पुस्तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ये ते। जिसके जिह्वा में राधा राधा राधा, श्री हरि राधा, राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधे श्याम, या जो राम कृष्ण हरि शिव नाम जो तुम्हारे गुरुजी ने दिया हो, या जो तुम्हें प्रिय लगे, मन से नहीं कह रहे, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीव के अग्रभाग में ऐसा स्वभाव बन गया है, चल रहा है, नाम जप करे। बोले अहो बत स्वपचतो गरीयान, यद्यपि वो स्वपच है फिर भी गरीयान वो सबसे श्रेष्ठ है। हरिराम व्यास जी ने कहा रैदास जी की चरण धूल के सामने करोड़ों ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उनकी जिह्वा पे निरंतर हरि का नाम विराजमान। इसीलिए यहां ब्रजवासी सब ब्रह्मा से भी परम पवित्र और श्रेष्ठ माने गए। व्यास मिठाई विप्र की तामे लगे आग, वृंदावन की स्वपच की जूठन खाइए मांग। हे बड़े मस्त है ब्रजवासी। प्रातः काल एक बार मंगला करके श्री जी की जा रहे थे, तो एक माई केलिया में कूड़ा करकट ऐसे भरे मस्ती बिहारी जी के पद गाय जपे जा राधा राधा नाम, बसे जा सी वृंदावन धाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर का। केलिया कूड़ा के लिए रोका और कुछ भेंट दीजिए, चरणों में प्रणाम। ये है हमारे वृंदावन की है, जिनकी जिह्वा में बिहारी बिहारीन जी का जस बसा हुआ है, परम पावन श्रीधाम वृंदावन की परिचर्या में लगी। तो व्यास मिठाई विप्र की तामे लगे आग,
वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग, क्योंकि ये हरि प्रेम प्रदान कर दे। किसी की सामर्थ्य नहीं कि संतों के माथे पे हाथ रख दे। एक ब्रजवासी का छोरा छोटा सा हो, उसके पैर चलो, कोई भी हो ऐसे लबा के हाथ, जा बाबा। और उसको जब प्रणाम किया ना भैया, लाडली जी कृपा करे, हृदय निहाल हो गए। ये आशीर्वाद कौन दे सकता है? देखो बरसाले के गोसाई पर चरण छुओ, सीधे लाडली जू से ऐसे हाथ करके बात करते हैं। लाडली जू, आपको विश्वास नहीं? अगर विश्वास कर लो तो लाडली जू उनके करकमल से सेवित है, वो जो कह रहे हैं वही लाडली जू करेंगी। भोरी सरकार है, पर हमें मनिलता मन की होने के कारण इन सब भाव पर विश्वास नहीं रहता। कह रहे कोई भी तपस्वी उसकी समानता नहीं कर सकता। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर उसने सारी तपस्याएं कर ली, सारे तीर्थ स्नान कर लिए, भागने की जरूरत नहीं, राधा राधा बोलो। सारे तीर्थ स्नानों का फल तुम्हें उसी क्षण मिल जाएगा तो तुम्हारी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री हरि का नाम, प्रियाजू का नाम लिया। सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, अब उसे कुछ अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से, यज्ञ आदि से गति मिलना दुर्लभ है, वो तुम्हें नाम से प्राप्त हो जाए। कौन हो, कहां हो, कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं। जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा। तुम तेज से संपन्न हो जाओगे। नाम का तेज, भगवान नाम का तेज है, प्रताप है भगवान नाम का। एक बार नाम आप बसा के तो देखो हृदय में, जोर से आलाप लोगे नाम का, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है, सुमीर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। इदम ही पुंसस तपसः श्रुतस्य वा, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः। अविच्युतोऽर्थः कविभिर निरूपितो, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। बड़े बड़े वेदनिष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है कि भगवान के नाम का निरंतर जप, गुण कीर्तन, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, कोई वेदाध्ययन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई ज्ञान या कोई दान इससे बढ़कर के नहीं है। बस प्रभु के नाम में तुम्हारी प्रीति हो जाए। कलिम सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः, यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थो भी लप्यते। न हृतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिहि, यतो विन्देत परमां शांतिं नश्यति संस्कृतिः। ये कलिकाल किसी को बख्शेगा नहीं, अगर नाम जप नहीं तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। इसका प्रभाव है कपट, चतुरता, बेईमानी और पापाचरण में रति, इसका प्रभाव है। कली इन दोषों से संपन्न है, पर एक इसका महान गुण है, जिसकी जिह्वा पे प्रभु का नाम होगा, इसके कोई भी दोष उसका स्पर्श नहीं कर सकते, और कली स्वयं भयभीत हो जाता है जिसकी जिह्वा पे नाम है। इसकी एक बड़ी प्रशंसा है, 10,000 वर्ष तपस्या करने पर जो फल मिलता है, 24 घंटे निरंतर नाम जप करने से मिल जाएगा। कलयुग की ये विशेष महिमा है। हम लोगों को भगवत प्राप्ति बड़ी सहज है। दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के ऊपर, बोले कितने हो, 10,000। 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते नहीं, दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते। और वो अवश्य भगवान की प्राप्ति की बात नहीं कही गई, वो अलग अलग कामनाओं की अलग अलग 24 घंटे नाम कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जो उनको 10,000 वर्ष ऐसे करने से। कलयुग का बड़ा प्रताप है। जो तुम स्वार्थ की पूर्ति चाहते हो या परमार्थ की पूर्ति चाहते हो, या तुम रोग का नाश चाहते हो,
तो एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का निरंतर जप करो। निरंतर शब्द में बड़ी कठिनता है, महात्मा जन इसी का प्रयास करते हैं। अव्यावृत भजना, ये सिद्ध अवस्था है निरंतर भजन। आपसे निरंतर ना हो तो थोड़ी थोड़ी देर में स्मरण करने का अभ्यास बना लीजिए। एक बार सत्संग में कि अगर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, कि हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है, राधा 5 मिनट फुर्सत करो, चिंतन या कार्य जो कर रहे, 6वां मिनट न लगने पावे फिर 5 मिनट राधा। एक दिन आप देखना निरंतर नाम चलने लगेगा। इससे विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो एक बार तो बढ़ेगी। होम्योपैथिक दवा जैसे रोग एक बार उभरेगा, आपको लगे, वो बढ़ती नहीं है, अंदर छुपी हुई निकलती। ध्यान से सुनोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएंगे। अपने लोगों के प्रश्न रहते हैं, जब भजन में बैठते हैं तो बड़ा मन चंचल होता है, बड़ी गंदी बातें आती हैं, ये वो। हम भी कह रहे हैं, जब आप नाम जपना शुरू करोगे तो पहले आपको जलन होगी, आपके अंदर ये विकार दिखाई देंगे, पर ये आते नहीं हैं, ये जाते हैं। धीरे धीरे इनका शमन हो जाएगा। और जब कभी आपको ऐसा लगे कि अब नाम जपने में हमारा एकाग्र मन नहीं हो रहा, तो बहुत सुंदर उपाय, ताली बजाकर नाम कीर्तन करना। अपने को विजय प्राप्त करना है मन पर और विषय भोगाभ्यास पर। और ये ऐसा नहीं कि ये नाचना गाना है समय, ऐसा नहीं, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जितने बड़े बड़े महान भक्त हुए सब नृत्य करते थे। मीरा जी रात रात भर नृत्य करती गिरधर के साथ। नरसिंह मेहता की करताल प्रसिद्ध, 4 भक्त साथ है, करताल लेकर नाचते, गोविंद रीझ जाते हैं। जहां कहीं 4 भक्त मिलकर कीर्तन करते होते हैं, नृत्य करते होते हैं, उन्हीं के बीच में गोविंद भी नाचते होते हैं। हमारी अभी दृष्टि मायाकृति, इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं। प्रहलादस तालधारी तरल गतितया चोद्धवा कांस्यधारी वीणाधारी सुरसिंह स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकराहा कीर्तने ते कुमारा यत्रागे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। एक बार इन बड़े भक्तों का मिलन हुआ। श्री प्रहलाद जी, उद्धव जी, नारद जी, सनक सनंदन जी, सुखदेव जी आदि। अब इतने बड़े महापुरुष एकत्रित हुए तो बोले भगवान को बुलाया गया प्रगट में। बोले एक ही उपाय है, मद भक्ता यत्र गायंती तत्तिष्ठाम। नारदा नारद जी ने कहा भगवान वहीं आ जाते। तो श्री प्रहलाद जी ने ताल देना प्रारंभ किया। ये भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आपको कोई संगीत नहीं आता तो भगवान का प्रिय संगीत है ये, राधा 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 राधा। ना किसी की जरूरत है और ना किसी के सहयोग की। ले भाई ढोलक हारमोनिया अगर नहीं बजा लेते हो, कोई राग नहीं आता, हम कह रहे कोई राग नहीं आता, राधा 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 ताल की, ये हमारा ताल बज रहा है। ये बहुत बहुत ही काम की बात है। आप मान लीजिए, आपको मन लगाने के लिए बहुत बढ़िया उपाय और भगवत प्रसन्नता का बहुत बढ़िया उपाय है। जहां आपका मन न लगे, शुरू आप देखना मन लग जाएगा। उद्धव जी ने मंजीरा उठाया। अब मंजीरा सब कोई न बजा पाए तो ऐसे ही उसको कहते राधा 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ से, वो आ जाएगा बजाना। हम ये देख रहे हैं कि प्रभु समस्त कलाओं से युक्त है और आप उनका गुणगान करो तो सीख जाएंगे। इतनी बड़ी बच्ची है, स्कूल ही नहीं गई, पूरी चतुरासी जी कंठस्थ सुधा निधि। आश्चर्य है, सुधा निधि के श्लोक बोलने में व्याकरण पढ़े हुए भी लड़खड़ा जाएंगे। ककहरा नहीं पढ़े, गई नहीं स्कूल। ये सर्वाश्चर्य में सकल विद्या विदित रहस्य श्री हरिवंश ही। हमारी स्वामिनी सकल विद्या विदित है, आश्रय निर्मल हृदय ने लिया, वाणी प्रकाशित है। श्री चतुरासी जी कंठ। हम तो आश्चर्य, पर सर्वाश्चर्य में स्वामिनी जो, इसलिए क्या नहीं आपको ज्ञान हो जाएगा। आपको क्या पता नहीं चल जाएगा। जब प्रभु का पता चल गया तो सब उन्हीं में समाये हुए सब ज्ञान आ जाएंगे।
श्री उद्धव जी ने मंजीरा उठाया और नारद जी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र तो वीणा जी है ही, और अर्जुन जी राग आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू किया। सनक सनंदन बीच बीच में जय हो, ये कोई हंसी मजाक नहीं जैसे कीर्तन में आप लोग बोलते हैं जय हो जय हो जय हो, आप बोलते ना, ये साधारण बात नहीं है। भगवान बहुत प्रसन्न होते इससे। बोले ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बीच में नाम कीर्तन में जय ध्वनि बोलने लगे, जय हो, और सुखदेव जी भाव भंगियां प्रकट करने लगे। जीव ही एक कीर्तन और नृत्य हुआ तो बीच में देखा प्रभु प्रकाशित, तासा मावीर भूत छोरी स्मयमान मुखाम्या पीतांबर धरासरग भी साक्षात मत, और वो भी कोई खड़े लगे हुए, वो भी तो नटवर नागर है, सकल कलाओं में प्रवीण, तो प्रभु नृत्य कर रहे हैं, भक्त जन आसपास मृदंग में। कैसा आनंद! ये जो आनंद आपको आता है, तो आनंद कौन है जानते हो? श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय, उनका रूप क्या है? आनंद। आपके हृदय में उमगल, सबके हृदय में भगवान आ रहे हैं। बोले हमारा अनुभव नहीं हो रहा, मलिन यंत्र है, यही करते रहो। थोड़ा आनंद आया ना, अब पूरा आनंद आ जाएगा, और जिस दिन पूरा आनंद आया उस दिन से फिर तुम्हें कोई घसीट नहीं पाएगा। माया का जो आकर्षण है। भगवद आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रे निर्धूत कलिर्भवति। जो प्रभु श्री हरि का नाम उच्चारण मात्र करता रहता है, कोई भी कलयुग का दोष उसके अंदर, कलयुग बड़ा सूक्ष्म विषय है। देखो, गर्भ में ही जिनको भगवान का साक्षात्कार हो गया था, वो परीक्षित महाराज, देखा कि एक जो शूद्रवत आचरण करने वाला पैर से मार रहा है, डंडों से मार रहा है, पैर बीच बीच में लात। ये ध्यान रखो, किसी को भी पैर से कभी, सब में श्री भगवान है, कभी ऐसा दंड विधान किसी के लिए हो जैसा, पर ऐसे सहज में किसी को अपने पैर न लगे। अपने लोगों का परमार्थ है ना, कोई अगर लेटा हुआ है तो उसे नांगने की जरूरत नहीं, घूम के भले चले जाओ, उससे प्रार्थना करो कि आप पैर हटा लीजिए। ये ऐसे किसी को नांगना, किसी के पैर मारना, ये सब गंदे आचरणों में आता है। भक्तों के द्वारा ऐसा नहीं होता। हमें तो आश्चर्य हुआ, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के एक जो अंग सेवी थे, उन्होंने बताया कि बाबा का श्री चरण एक बार हमारी पादुका को छू गया, तो बाबा पादुका को ऐसे छू के ऐसे, हम कहा अरे बाबा हम मर गए, ये क्या हमारी पादुका? बोले तुम थोड़ी हो, तुम तो हरि के शरणागत वैष्णव हो गए। अब वैष्णव की पादुका पूज्य होती है, उसमें पैर कैसे? बाबा के वो शिष्य हैं और बाबा उनकी पादुका को, ये है भाव, वैष्णव भाव, ये भगवत भाव। हम गुरु हैं, चेले का तो ऐसा नहीं, पूज्य हो गया, वो भगवान का दास हो गया। हम तो पोस्टमैन हैं, हमें जो मिला वो इधर दे दिया, लेकिन वो वही है, उसको उसी भाव से देखे कि भगवान का निजी जन, भगवान का भक्त है। लात से मार रहा था, डंडों से मार रहा था, रुक जा, हमारे राज्य में कोई हमारे ऐसे धर्मयुक्त पशुओं को दंड दे और मेरा भय न हो, ऐसा कौन पैदा हो गया? नजदीक गए तो जब देखा कलयुग ने कि ये तो प्रचंड काल रूप है, भगवत भक्ति से संपन्न थे, तुरंत उसने पाग उतारी चरणों, महाराज रक्षा कीजिए, और मुझे भगवान ने ही सेवा दी, अब मेरा समय आ गया है, अब मैं राज्य करूंगा। तेरा समय कलयुग, जी हां। देखो उसका परिचय कहां से हुआ? अधर्माचरण से ही। तो उनका जब तक मैं जीवित हूं तब तक तेरा राज्य नहीं आने दूंगा, हमारी प्रजा में अधर्माचरण फैल जाएगा। तो आपको कुछ न कुछ तो स्थान देना ही होगा हमारे लिए कि आप ठीक है मदिरालय, और जो मदिरा सेवन करे, और जहां शरीर को बेचा जाता हो, भ्रष्ट आचरण किए जाते हो, जहां जुआ खेला जाता हो, ये द्वैत कीड़ा,
मद्यपान करना, व्यभिचार करना। व्यभिचार उसे ही कहते हैं जो धर्म से रहित काम संभोग होता है, जो अपनी एक पत्नी व्रत रहकर भगवान की भावना से संतानोत्पत्ति की क्रिया, वो उसे व्यभिचार नहीं कहते, वो दोष युक्त नहीं, गृहस्थ धर्म के अंतर्गत है। लेकिन जो अन्य ऐसी भावना कलयुग को आदेश दिया कि आप रह सकते हो, जो मदिरा पीता है, जो भ्रष्टाचरण करता है और जो मांस खाता है और जो देव कीड़ा करता है, आप, क्योंकि वहां कोई ऐसा करता ही नहीं था, यहां रह सकते हो। उनका महाराज आपने सब गंदे गंदे स्थान तो दे दिए, थोड़ा तो सांस लेने की जगह दो। तो उनका ठीक है, अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण उस पर तुम्हारा हुआ, वो खुश हो गया। हाँ हाँ ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा के विरुद्ध बिल्कुल नहीं चलूंगा। चले। जरासंध का जब वध हुआ था तो उसका मुकुट जो था उसको विजय में, विजय तो भीम ने ही तो भगवान की प्रेरणा से, तो अब ये उन्हीं के तो वंश में है ना। धरते ही शिकार की वृत्ति जागृत हुई, जंगल में गए, शिकार तो मिला नहीं, प्यास से व्याकुल हो गए। एक महात्मा समाधि में बैठे हुए थे, उनके आश्रम में प्रवेश किया। महात्माओं के आश्रम में प्रवेश करने की मर्यादा होती है, पाग, अस्त्र शस्त्र, अपना पद का भाव ये बाहर ही रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सर्व लोग महेश्वर भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं और विश्वास रखे कभी अमंगल नहीं हो सकता। तुम्हारे अंग रक्षक तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते जैसा भगवान नाम रक्षा करता है। तो भगवान नाम का वहां सुरक्षा कवच होता है जहां भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं। इसलिए बहुत जगह शास्त्रों में पाया गया है, जैसे कर्ण ऋषि के आश्रम में दुष्यंत जी तो अंगरक्षकों को बाहर ही छोड़कर अपना राजमुकुट और चरण पादुका उतार करके बड़ी दैन्यता से, ऐसे कई जगह महात्माओं के, पर आज ही भूल गए। ऐसे आश्रम में प्रवेश किए, घोड़े से उतरे, कोई है, प्यास लगी है। तो ये मर्यादा है कि यदि राजा पधारे तो खड़े होकर उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि हम राजा के राज्य में रहकर भजन करते हैं। वो राजा हमारे भगवान का स्वरूप है, उसका खड़े होकर स्वागत और अर्घ आदि दिया जाता है। ऐसा पूर्व ऋषियों ने किया भी है। अब वो समाधिस्थ में शमीक ऋषि उनका नाम, नजदीक गए, बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन किए होंगे, तो क्या जानते नहीं कि समाधि अवस्था में है। समाधि अवस्था केवल शरीर दिखाई दे रहा है, बाहर से आप उसे मृत जैसा भी कह सकते हैं। अमृत स्थिति है, प्राण वायु भी संचलन नहीं हो रहा है, भगवदाकार वृत्ति अंदर से, बाहर से सब क्रियाएं रुकी हुई है। समाधि की अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो आज इनको देखो, कलयुग का प्रभाव, उनको ढोंग नजर आ रहा है। राजा आया, इससे क्या बात करना है, बस ये बात सोच करके तुम आंख मूंद के बैठ गए। और बाहर निकले, देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसे उठाया, उनके गले में डाल दिया। ये कलयुग का दोष, एक महात्मा पर पाखंड का आरोप। जब कलयुग चढ़ जाएगा तो तुम्हें सब ऐसे नजर आएगा, सब पाखंडी है, सब भ्रष्ट है, अरे सब नाटक है, कलयुग का स्वभाव। और उनका अपमान करने की चेष्टा, ये अपमान है। अच्छा, उनको ये पता भी नहीं है कि कोई आया है, कोई ऐसी चेष्टा कर रहा है। चले गए। कुछ ब्रह्म ऋषि बालक कोई सेवा कार्य से आश्रम में प्रवेश किए तो देखा समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प। वहां बाहर वनवासियों से पूछा कौन आया था, बोले चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित। दूसरा कोई नहीं गया, नहीं। तो ऐसा अमंगल कार्य, इतना उनका अभद्र व्यवहार एक ब्रह्म ऋषि से। छोटे छोटे बालक ही ऋषियों के थे, गए और श्रृंगी ऋषि तर्पण कर रहे थे सूर्य भगवान का,
तो जाके कहा कि आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प महाराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने डाल दिया है। ऐसा धर्म का शासन करने वाला राजा अब इतना धार्मिक हो गया कि संत महात्माओं की स्थिति को भी नहीं जानता और अपमान कर दिया। ये समझते हैं कि इनको कोई दंड नहीं दे सकता, तो ये भूल करते हैं। ये दंडधारी राजाओं से भी बढ़कर प्रचंड दंड देने का अधिकार ब्रह्म ऋषियों के बालकों को भी है। जल उठाया और कहा, मैं सत्य को साक्षी करके इस राजा को शाप देता हूं, 7 दिन के अंतर्गत भयंकर रूप धारण करके तक्षक डसे, उसके 7वें दिन मृत्यु हो जाए। और बधाए अपने पिता के गले में लिपट कर रोने लगे। बहुत हिलन डुलन रोने की आवाज, धीरे धीरे प्राणवायु संचलित हुई। आंख खुला और कहा, रो क्यों रहे हो? क्यों? कहा कि गले में सर्प डाल करके परीक्षित जैसा अपमान कोई बात नहीं है, और हमें चाहिए था कि हम उनका उठकर स्वागत करते, उनको जला के पिलाते, गलती हमारी। वो ब्रह्म। तो अन्य ऋषि बालकों ने कहा कि श्रृंगी ने तो शाप दे दिया। भयंकर ऐसा कैसे कार्य? वो शाप के योग्य है? क्या शाप दिया? बोले 7 दिन में तक्षक सर्प आएगा, डस लेगा। अब तो उनकी भी सामर्थ्य नहीं पिता की भी कि मिटा सके। ब्रह्म ऋषि के वचन ऐसे नहीं होते। तो ना ब्राह्मणत्व रह गया, ना तपस्या रह गई, न भजन रह गया है, ना भाव रह गया है। दिन भर हम झूठ बोलते रहते, तो हम कुछ भी बोले क्या लागू होगा? जो सत्य का चिंतन करता है, ब्रह्मचर्य से रहता है, सत्यवाणी बोलता है, वो आज भी बोल दे तो वैसे ही हो जाएगा जैसा बोलेगा। एक बालक के वचन को ब्रह्म ऋषि भी नहीं मिटा सकते। अपने शिष्यों को भेजा, जाओ निवेदन करो महाराज परीक्षित को। उधर हो गए, जीव ही मुकुट उतार कर, ये क्या हो गया मेरे द्वारा? ये क्या? हाय हाय मच गया हृदय में। मैं किसी महात्मा के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता हूं? भगवान मुझे दंड दे। ये है धर्मात्मा का, भगवान मुझे दंड दे, बिल्कुल क्षमा न करे। इतने में ऋषि के शिष्य पहुंच जाते हैं और कहा, महाराज आपको एक सूचना है, बड़ी अशुभ सूचना है। आपके द्वारा जो कृत्य हुआ उसका दंड विधान संज्ञ ऋषि ने कर दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डसेगा, आप अपना उपाय कर लीजिए। कल्याण का, बचने का तो कोई उपाय ही नहीं है। बहुत प्रसन्न हुए, जैसे किसी ने उनको महासुख दे दिया। ये है भगवान के आश्रित, कोई भी साप ताप भय नहीं प्रदान कर सकता। प्रसन्न हुए, मैं तो मांग ही रहा था कोई दंड मिले। बहुत अच्छा हुआ। जन्मेजय को बुलाया, उसी श्राद्ध दिया। वो गंगा किनारे जाकर के बस आमरण अनशन व्रत, एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा, और कैसे भगवत प्राप्ति हो 7 दिन में चिंता नहीं कर रहे थे। बड़े बड़े संत महात्माओं ने जब साप की बात सुनी, सब आ गए गंगा किनारे। उसमें भगवान व्यासदेव जी, वशिष्ठ जी, बड़े बड़े महापुरुष नामी सब आ गए। सबसे पूछा, 7 दिन में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए, आप सब हमें ऐसा उपाय बताइए। सब आपस में विचार ही कर रहे थे। इतने में देखा कि आनंद में मगन हुए निर्वस्त्र दिगंबर भगवान सुखदेव जी। 16 वर्ष की अवस्था है, कृष्ण नाम जिह्वा से निकल रहा है, जीव ही आए सब। कैसे 7 दिन में भगवत प्राप्ति? बोले 7 दिन के पहले ही तुम्हें हम साक्षात्कार करवा देंगे। श्रीमद् भागवत श्रवण कराया और पूछा, बेटा परीक्षित, तुम्हें इस समय क्या तक्षक से डर है? तुम कहा, नहीं भगवान, आपने मुझे ऐसी स्थिति प्रदान कर दी कि एक तक्षक क्या करोड़ों महाकाल का रूप धारण करके भी आवे, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया हूं, मृत्यु मुझे छू नहीं सकती। उठे और चले। इतने बड़े महापुरुष को भी कलयुग ने ठग लिया था, पर भगवान का आश्रय था ना। तो कह रहे कि कलयुग का बिल्कुल भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा जो नाम जप करता रहेगा। बचो। इसलिए हम आपसे बार बार लगभग 2-4 दिन में सत्संग में प्रार्थना करते हैं कि शराब मत पियो, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, कलयुग का स्थान है, ये वो कार्य करा देगा, इसी जीवन में तुम जीने लायक नहीं रहोगे। पराई बहन बेटियों के साथ व्यभिचार की प्रवृत्ति बिल्कुल मन में मत रखो,
कलयुग का स्थान तुम्हें नष्ट कर देगा, दुर्गति हो जाएगी। ये जुआ खेलना, मटका और शेयर बाजार आदि के जुआ, ये सब जुआ के अंतर्गत आते हैं। बचिए, घर बैठे इतने लगा देंगे, इतने आ जाएंगे, और जब उतने सब चले जाएंगे तब बेईमानी सुहाएगी, गंदे आचरण सुहाएंगे, चिंता में बैठ जाओगे, कोई भजन साधन नहीं बनेगा। मेहनत करो, धर्म से कमाओ। मांस मत खाइए, कलयुग का निवास स्थान है। मांस खाओगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कलयुग तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। किसी के धन की चोरी मत कीजिए, संपत्ति का किसी भी तरह से अगर चोरी से लाए तो परिवार को नष्ट करने वाली चेष्टा हो जाएगी। अपने हाथ से अपने परिवार को नष्ट कर दोगे, देख लेना। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होगी कि जो तुम्हारे परिवार को ही तुम्हारे आचरण दुखदायी बन जाएंगे, जिनके सुख के लिए तुमने चोरी की थी। ये कलयुग के स्थान है। अगर कलयुग के प्रभाव से बचना है, निर्धूत कलिर्भवति, बोले भगवद आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण। नाम बहुत बढ़िया अंग रक्षक है। कोई भी आपको दोष युक्त नहीं कर पाएगा यदि नाम चल रहा है। और अगर हमारे दोष जमा है, देखो हम बार बार प्रश्न करते हैं, हमें सुख मिले, हमारी विपत्ति कैसे हटे, हम चाहते हैं कि ये काम बन जाए, वो काम क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि तुम्हारे पाप जमा है। खुली बात है, पाप ये दान पुण्य से नष्ट नहीं होंगे। दान पुण्य एक क्रिया है, शुभ क्रिया है, पुण्य क्रिया वो अलग जमा होगी। हमको एक ऐसी बात चाहिए जिससे पुण्य भी हो और पीछे के पाप नष्ट हो जाए। तो कह रहे वज्रम पाप मही भृताम भवद्रोदेकस्य सिद्धौषधम। पाप चाहे तुम्हारे पर्वत के समान हो, उनको विनाश करके तुम्हारे पुण्यों को बढ़ा देगा। पुण्यों को बढ़ा देगा पहाड़ जैसे, और पाप को मिटाकर धूर कर देगा। जैसे देवराज इंद्र जिस पर्वत पर प्रहार करे वज्र का, तो वो धूल बन के रह जाएगा, एक कण भी उसमें नहीं होगा। वज्र की ताकत है। तो बोले वज्रम पाप मही भृताम भवगत द्रोदेकस्य सिद्धौषधम मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसिस दिग्मांस बिंबोदय। तुम्हारे पाप पर्वत को चूर चूर करने के लिए वज्र के समान है कृष्ण नाम। तुम्हारे पुण्यों को बढ़ाकर पहाड़ जैसा कर देगा और पाप को बिल्कुल धूल के समान उड़ा देगा। पहाड़ के समान पाप जमा हो, क्या करो? बस कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। इस भवरोग की रामबाण औषधि क्या? बोले सिद्ध औषधम, कृष्ण कृष्ण बोलो। अपने गुरु प्रदत्त नाम को निरंतर जपो। अरे प्रभु को गिन गिन के गालियां देता था शिशुपाल। ये जब शिशुपाल प्रकट हुआ तो बुआ का ही लड़का था, 4 भुजाएं थी। तो इसके जन्म उत्सव के समय श्री कृष्ण बलराम जी भी गए हुए थे। तो वह आचार्य ने जन्म कुंडली उस समय बाची, ये महावीर होगा, ऐसा ऐसा सब वर्णन करते रहे। और कहा ये उन्हीं के हाथ से मारा जाएगा जिसकी गोद में डालने पर इसकी 2 भुजाएं हट जाएंगी। वहां जितने आए हुए थे रिश्ते नातेदार, समाज के श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन, सबकी गोद में शिशुपाल को, और जे भी भगवान श्री कृष्ण की गोद में डाले 2 भुजाएं गिर गई। रो करके उनकी बुआ ने कहा कि मैं भिक्षा मांगती हूं कि मेरे बालक की आपके हाथ से हत्या नहीं होनी चाहिए, तो उनका 100 अपराध क्षमा करता हूं। तो उन्होंने सोचा 100 अपराध काहे को करेगा? का 100 अपराध तक मैं इसे बिल्कुल कोई दंड नहीं दूंगा, वचन देता हूं। ये जब से तोतली वाली बोलना शुरू किया तब से भगवान को गालियां देना शुरू किया था। इसका स्वभाव ही ये वैर, पूरा ऐसा वैर, भगवान को गालियां देता। जिस समय सब धर्मात्माओं राजाओं की सभा भरी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई, सब तो सह गए, शिशुपाल खड़ा हो गया और ऐसे कटु वचन बोले। महाभारत में लिखा, हमने स्वाध्याय में पढ़ा था,
ऐसे कटुवचन बोले कि कोई भी नाराज हो जाएगा उससे। तो पहले भीमसेन खड़े हुए और कहा कि अपने बड़ों का सम्मान करना सीख, चूंकि भाई ही लगता है, जैसे कुंती बुआ ऐसे भगवान की वो बुआ का दूसरा है, ये लगता है। सम्मान करना सीख, अगर तू ऐसे ही बोलता रहा तो यही मैं तेरा गला काट दूंगा। ऐसे कहा बैठ जा ब्रिकोदर, बहुत खाने वाला, तू क्या मेरे से लड़ेगा। भगवान ने भी इशारा कर दिया। जब देखा कि ये बोलता ही चला, भीष्म जी खड़े हुए और भीष्म जी ने कहा मैं श्री कृष्ण के चरण आसक्त चित्त वाला हूं, अगर अब एक भी शब्द यहां बोला इसने तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, इसको नष्ट कर दूंगा। और दोनों सभाओं के सर पर पैर रखता हूं, जो श्री कृष्ण का विरोध करे उसके लिए मैं पर्याप्त हूं। भगवान ने कहा चुप रहो, शांत रहो, सबको बैठा ला। वो गिनती शुरू की 98, 99। का शिषपाल सावधान, जो तुम्हारी माता को वचन दिया था बस एक शब्द रह गया है, आगे मुझे दोषी कोई न ठहराए। 100 तक क्षमा करने की बात कही थी, जे ही वो तो रुकने वाला थोड़ी था, जे ही आगे बोला सुदर्शन जी के द्वारा उसका वो परम उद्धार हुआ जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए बड़ा दुर्लभ पद कहा गया है। गोपीजनों ने सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान को अपना कांत माना, प्रीतम माना। एक ही वृत्ति, कितनी गजब की वृत्ति गोपीजनों की है कि सब कार्य करते हुए कृष्णाकार वृत्ति है। बेचने दही जा रहे हैं, बोल रहे कोई कृष्ण ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। कैसी वृत्ति है, देखो कैसी उच्च कोटि की अवस्था है। किसी भी भाव से हमारे प्रभु से जुड़ जाए तो इच्छा द्वेष दोनों से वो मुक्त हो जाए। और जब तक ये ठीक है ये बेठीक है, इस तरह के द्वंद्व तुम्हारे हृदय में बने रहेंगे, तब तक मूढ़ता रहेगी और उससे पतन होता रहेगा। संसार का संबंध दृढ़ होता है इच्छा से। बहुत सुंदर बात है, संसार का संबंध दृढ़ होता ही है इच्छा से। इच्छा खत्म, संसार का संबंध खत्म। कितनी बढ़िया बात है। पर हम भागे घूम रहे हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जब एक बता दिया कि समुद्र है भगवान, जो चाहिए इन्हीं से क्यों नहीं, पर इनसे मिलने के लिए भी तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें मांस छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, गंदे चिंतन छोड़ने पड़ेंगे। वो राजी नहीं हो तो करो पाप और चाहो सुख। ऐसा कैसे हो सकता है? यही है जीव की परेशानी, यही है। वो ये चाहते हैं कि हे संत महात्मा, हे भगवंत, हमको छूट दो, हम खूब गंदे आचरण करें और आप हमसे सेव संतरा रुपया पैसा ले लो और आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी उन्नति होती रहे, दुख न मिले, हमें सुख ही मिलता है। कभी स्वप्न में भी नहीं हो सकता। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। ये दुखों का खजाना काम अर्थात इच्छा, इसका त्याग करके भगवान की शरण में होकर जब तक नाम जप नहीं करोगे, स्वप्न में भी तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा। और नाम जप एक गंदे आचरण करने वालों के हृदय में नहीं हो सकता। नाम परम पवित्र है। ये तभी होगा जब आपका खान पान सात्विक हो, आपका वातावरण सात्विक हो, आपका बोलना उठना बैठना सब सात्विक हो, तब नाम भगवान कृपा करेंगे आपकी जिह्वा। फिर कौन सी इच्छा रह जाएगी? कौन सी इच्छा रह जाएगी? अरे आप विश्वास कीजिए, ये जितनी इच्छाएं हैं सब स्वाप्निक हैं। जब आप सच्चा विवेक धारण करेंगे तो आपसे पूछा भी जाएगा कि जबरदस्ती केवट से कह रहे ले लो, वो कह रहा आप कछुनाथ न चाहिए, मोरे नहीं चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं वरदान मांगो, हमारी आज्ञा का पालन करो, तो कह रहे हाँ आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, हे नाथ मुझे यही वरदान दीजिए कि आपसे भी कोई इच्छा न रहे। ये वरदान मांगा कि आपसे भी कोई इच्छा। आप सोचो क्या है ऐसा भागवती रस कि जिसको वो मिला तो भगवान से भी कह देते। और भक्त तो बड़े विचित्र विचित्र है, वो भगवान से कहते तुम्हारी इच्छा क्या है प्यारे, बोलो हम पूर्ण करते। तुम्हारी इच्छा क्या है? हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं, आप बोलो आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हो, मैं कैसे आपको रिझाऊं। जब कामना को लेकर के मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ होता है
तब ये कामना ही हमें राग द्वेष में बांध देती है। जो महापुरुषों ने उपासना करके, शास्त्र स्वाध्याय करके अनुभव किया है, उसे ध्यान से सुनो। इच्छाओं से बचने का उपाय, इच्छा ही आपके बंधन का कारण है, इच्छा ही जन्म मरण का कारण है। इच्छाओं से बचने का उपाय, कर प्रमाद मत बनो आलसी, करो सुचारु रूप से काम, अपना काम स्वयं करने में लाज बड़प्पन तजो तमाम। पहली बात, शरीरधारी को किसी दूसरे शरीर से अपने शरीर की सेवा तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक बीमार ना हो जाए, असमर्थ ना हो जाए, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। ध्यान दीजिए, आप चाहे आपकी पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, आप उनके सेवक हैं, क्योंकि वो सब प्रभु के जन हैं। इस भावना से रहोगे, कभी नाराज नहीं होगे, कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर आप अपने को ये माने कि प्रभु मेरे इस रूप में आए हुए हैं, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो कहीं झगड़ा नहीं हो सकता। तुम जो कर रहे हो तुम्हारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि हम पति पुत्र परिवार आदि जो भी है, ये हमारे भगवान का स्वरूप है। मैं आप समझो वही भगवत साक्षात्कार, पर ऐसा कौन मानता है? अच्छा, साधु वेश में ये जरूर सावधानी रखनी चाहिए। ध्यान देकर सुनिए, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, आप किसी से किसी भी प्रकार की सेवा स्वीकार न करें। भिक्षान्न के सिवा कोई भी सेवा स्वीकार न करें। अपने शरीर की सेवा तब तक करें जब तक आपका शरीर असमर्थ नहीं हो जाता। असमर्थ हो गए तो फिर हरि ही करें आकर स्वयं, या किसी को भेज दें, उनके बस की बात है। देखो माधवदास बाबा की लंगोटी स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज धो रहे हैं। तब तक हमने अपने बड़े संतों को देखा है, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई सेवा नहीं स्वीकार करते। अपनी दिनचर्या अपने हाथ से, अपने शरीर की पूरी। आपको क्या हो गया है? आप भी वैसे ही चलो जैसे गुरुजन चले हैं, भिक्षान्न के सिवा। आप अपनी किसी भी तरह की सेवा किसी से मत करवाइए। आप देखो, इच्छाओं का दमन होना शुरू हो जाएगा। यहीं से इच्छाओं का दमन शुरू हो जाता है। आप सच्ची मानिए, ये जो आप शरीर सुख की आकांक्षा से दूसरे से सुख लेने की इच्छा करते हैं, यही तुम्हारे बंधन का कारण है, यही तुम्हारी दुर्गति, यही तुम्हारी कमजोरी है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे, किसी से किसी भी तरह की सेवा मत लो, और अधिक से अधिक सेवा करने का भाव रखो। सुधार, हमें सेवा करना है, सेवा लेना नहीं है। जब तक सेव्य का साक्षात्कार ना हो जाए या शरीर असमर्थ ना हो जाए, तब तक ये नियम दृढ़ रखना चाहिए। गुरुजनों को भी देखा, श्री जी की सेवा कर दो, रसोई के से बाहर शरीर सेवा में कभी भी नहीं। कभी धोखे से ऐसे वस्त्र आदि रह गए और महाराज जी अनुपस्थित, धो के जल्दी से फैला दिया तो भी डांट लगी, ऐसा क्यों किया? नहीं रखे थे महाराज जी, हमने ऐसा कर नहीं, जब तक हम कहें नहीं तब तक नहीं। आज भी सरकार अपने ही हाथ से श्री जी को भोग लगा के ही, सब हैं पर वो अपने ही हाथ से 2 रोटी भोग बना के। देखो, बुजुर्ग संतों को, बड़े महापुरुषों को हमने देखा है, अपने शरीर, जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक, ये महापुरुषों का आदेश है, अपना काम स्वयं करने में लाज बड़प्पन तजो तमाम। अपना काम करने के लिए आप किसी को भी आदेश मत करें, किसी की भी सेवा स्वीकार न करें। हाँ, हमें भूख लगेगी तो रोटी मांग लेंगे जाकर के, क्या जरूरत है हमें किसी की सेवा स्वीकार करने की? मांगो, खाओ, खूब भजन करो, सत्संग करो, कम खर्चे वाला जीवन रखो। जरूरत क्या है? जो जरूरत है गली चलते दे देंगे भगवान, विश्वास करो, गली चलते दे देंगे। विरक्त गृहस्थ धर्म पूर्वक कमाओ, जितनी आवश्यकता प्रभु दे देंगे। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं जिसकी आवश्यकता की पूर्ति न होती हो। अनावश्यक तुम्हारी मांगे जो हैं वही तुम्हें दुख दे रही हैं। आवश्यक व्यवस्था सबको भगवान दिए हुए हैं, अनावश्यक मांग के लिए तुम्हें फिर फंसना होगा। ये तुम्हारी अनावश्यक मांगे हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, वो जो आपको जीवन जीने के लिए जरूरी है, धर्म पालन के लिए जरूरी, वो बिना मांगे भगवान दे रहे सबको। देख लो। हाँ, आप कि भाई
हमको उस परिकर में रहना है, उस कोर्ट से रहना है, वो सब वीआईपी, तो हमको भी उस कोर्ट का ये मांगे हैं तुम्हारी। तुम्हारा प्रारब्ध जितना है उतना तुम्हें मिलेगा, जो आवश्यक है वो तुम्हें मिलेगा। अनावश्यक मांगे करोगे फंसोगे, अधर्म में कूदना पड़ेगा तुम्हें। हाथ पैर सब साधन प्रभु ने दिए, दया कर तुम्हें समान, फिर क्यों उनसे काम न लेते, क्यों रखते हो झूठी शान। तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास हाथ है, तुम्हारे चरण है, तुम्हें बुद्धि दी है, दूसरे से क्यों सेवा स्वीकार करते हो। प्रभु ने दया करके उद्धार के लिए तुम्हारे पास पूरी सामग्री दे दी, उसका प्रयोग करो। तन मन दोनों का हित करता, निश्चय शारीरिक श्रम युक्त। देखो ये है, जिसने अपना परम मंगल ठाना है वो शरीर को कभी प्रमाद में नहीं रखता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये आलस्य प्रमाद किसी के लिए भी ठीक नहीं है। नियत समय तक सो जाओ, इसके बाद खूब मेहनत करो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। विरक्त हो तो खूब नाम जप, वाणी पाठ, ब्रह्मचर्य से रहना, आसनों में बैठना, हाँ सेवा करना, शारीरिक श्रम नहीं, खूब सेवा करो, धाम की सेवा करो, नालियां साफ करो, गलियां साफ करो, जो सेवाएं में इसे श्रम करो। ब्रह्मचर्य पचाने के लिए श्रम भी तो होना चाहिए। श्री जी की प्राप्ति के लिए मन वचन कर्म से श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर के जितना आप अन्न डालते हो उतना आप इसका प्रयोग करो शरीर का। इससे ममता मत रखो। खूब धाम, पुराने संतों को देखो, सोहनी पकड़े कहां कहां तक परिक्रमा में लगा। हमने देखा है एक हरिदासी महात्मा के पीछे पानी घाट की तरफ उनकी छोटी सी कुटिया, किलोमीटर तक ऐसे ही सोहनी लगा रहे। वृद्ध वृद्ध महात्मा सेवा करें, अपने लोग जवान महात्मा होकर शरीर स्वस्थ होकर बेइज्जती से, अगर सोहनी पकड़ के खड़े हो जाओगे गली में तो आपको लगेगा अपनी बेइज्जती हो रही है। वाह, कितनी बड़ी इज्जत है हमारी। स्वामिनी के महल की बीथियों में सोहनी लगाने में तुम्हें बेइज्जती लग रही, वो आचार्य चरण याचना कर रहे हैं। यत्किंकरीषु बहुशा खलुका कुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या कदापि रसनिधेर वृषभानुजायात तत्केल कुंज भवनांगण मार्जनीश्याम। लाडली जो ऐसी कृपा करो कि आपके वृंदावन धाम में कहीं सोहनी लगाने वाली, पोछा लगाने वाली मैं बन जाऊं। मांग रहे हैं। एक से कहा भैया चाहे जितना बुरा प्रारब्ध हो, यहां जो भगत आते हैं उनके जूते साफ कर दिया करो, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। भाई आप समझो ये वो दवा है जो बेजोड़ है, इसे कोई काट नहीं सकता। अच्छा अगर ऐसे न समझो तो हम आपको समझा रहे हैं। गुरुद्वारे में चले जाओ, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, सबसे पहली जोरी सेवा यही होती है, पादुका की सेवा। समझे में नहीं आ रहा तुम्हें? अरे जिसे हम हंसते हंसते कह रहे हैं वही तुम्हारे बंधन काटने का कारण बन जाए, यदि मान लो बात। पर वो हम जूता साफ करेंगे नहीं। मन से हम कितने गंदे हैं ये हम नहीं देख पा रहे हैं। वो तो बाहर वृंदावन की रज उनमें पादुका में लगी, छोटी मोटी बात नहीं है। पादुका जो रखी है ये बंधनीय है। आप इनको ऐसे साधारण जूते मत समझना, ये रज में चलते। एक दिन एक ब्रजवासिनी माई रोटी रखे, उसके ऊपर पादुका रखी, एक हाथ में लाला लिए और एक हाथ में जल का ऐसे लिए, उनका अभ्यास ऐसा। अब पादुका पहन के चलने में परेशानी होती थी। तो वो एक संत थे और बाहर से आए हुए थे, वो हंस दिए कैसे बावरी रोटी के ऊपर जूता लगा। ऐसे मतलब कितने साल हो गए ब्रजवास करते हुए? वह कई वर्ष हो गए। अरे वो जूती नहीं है जो साधारण जूती है, वृंदावन बरसाने की रज लगी हुई, इसमें ये रज लगी हुई है। तुझे रज नहीं दिखाई दे रही, जूती दिखाई दे। क्या ब्रजवास कर रहा है? डांट के चल दी। समझो, हम कहें कि जूती साफ करो तो हम जूती साफ करेंगे, और ये है कौन सी जूती साफ में? क्या रज है? वृंदावन बरसाने सब जगह घूमते रहते हैं ये महाभागवत जन। अगर इनकी ये गृहस्थ विरक्त मत देखो, सब लाडली जी के लाडले हैं जो यहाँ आए हुए हैं। अगर हम उनकी पादुका साफ करेंगे तो हमारा हृदय साफ हो जाएगा। पर कोई मानता कहाँ है? अपनी सेवा स्वयं करो और दूसरे की सेवा मिल जाए तो जैसे लोभी आदमी के सामने धन फेंक दे तो कैसे भागता है, ऐसे आपको होड़ लगनी चाहिए कि ये आदमी इतना न कर पाए जितना हम सेवा करें। परमार्थ में शरीर पोषण नहीं है, परमार्थ में शरीर की धज्जियां उड़ानी है, अहंकार की, देहाभिमान की। राखे अपने को सदा
भगवत सुमिरन लीन, सुने न जग के दोष गुण, करे न चित्त मलिन। सदैव अपने को ये देखता रहे कि प्रभु का सुमिरन चल रहा है कि नहीं अंदर। ये बहुत बड़े काहे की परेशानी, हम तो यही समझ नहीं पा रहे कि इतनी झंझटें लेकर कैसे घूम रहे लोग। अगर हृदय में राधा राधा चल रहा है, आप व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, जो भी, अब आपको चिंता क्या होनी चाहिए? देखो ना, थोड़े दिन ऐसे चल के देखो, हर कार्य बहुत अच्छा होता है। जब भगवत सुमिरन पूर्वक आप एकाग्रता पूर्वक कार्य करेंगे, हर कार्य में आपको आनंद आएगा। पर वो तो शरीर पोषी, जैसे आग जलने में फफोला पड़ जाता है ना, उसको बहुत संभाल के रखते हैं, ऐसे देहाभिमानी साधक भी होते हैं कोई कोई, इतना शरीर को सजा के, इतना संभाल के कि लगता है यही भगवत प्राप्ति है इनकी, कि इनके शरीर बिल्कुल ऐसे नहीं। संतों ने देखो ना कैसे अपने शरीर के राग का त्याग किया है, गुरुजनों की आज्ञा में तत्पर होकर धज्जियां उड़ा दी देहाभिमान की, तब उनको परम पद प्राप्त हुआ है। अपने शरीर का राग रखने वाला परमार्थ में कैसे चल सकता है? कब तक फंसे रहोगे विषयासक्ति वासना में हो दीन? अरे कब तक मन में भरे रखोगे दुर्विचार दुर्भाव मलिन? जिन भोगों के लिए हो रहे तुम लालायित सुखमय जान, यही घोर दुख उपजाएंगे, बढ़ जाएगा अज्ञान। इसलिए छोड़ो सब आशा ममता, आसक्ति कामना मद अभिमान, एकमात्र शरणागत होकर भजो निरंतर राधे श्याम। प्रभु की आसक्ति हृदय में धारण करो, यही समझ में नहीं आता। चले हो राग त्यागने के लिए, पोषण कर रहे हो शरीर राग का, कैसे बात बने? चलो कोई विषय संसारी है तो लगता है अभी बेचारा है। आप लोग बेचारों की लाइन में थोड़ी हो, आप लोग बेचारों की लाइन में नहीं हो। आप जितने भी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, धाम आ गए हो, दीक्षा ले ली है, शास्त्र स्वाध्याय करते हो, सत्संग, आप बेचारे हो, आप भगवत पार्षद हो। पर आप अपने स्वरूप को समझो, ये अंदर की बातें सुधारो। आगे कह रहे हैं कि सुने न जग के दोष गुण, करे न चित्त मलिन। अपने भगवत चिंतन में मगन रहो। कोई तुम्हें यदि किसी की निंदा आदि सुनाने लगे तो उसे मत सुनो। पूछे कछु कछुए कहे, को आए के पास, सुन ले कछु बोले नहीं, सब ते रहे उदास। पर निंदा पर दोष के कथन सुनन में लोग, जो आनंद अनुभव करे तो लहे नरक के भोग। तुम्हारे पास आकर कोई तुम्हें दूसरे की निंदा सुना रहा है, और अगर तुम्हें हर्ष हो रहा है, कैसी बात, कोई नामदाता सदगुरु की निंदा करे तुम सुन लिए, कैसे तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित होगा? सुनने और कहने वाले दोनों को एक ही दंड मिलता है बराबर। तुम अपने गुरुदेव की निंदा सुन ली, तुम अपने आराध्य देव की अवहेलना की बात सुन ली। उपासना नहीं है, कहीं देहाभिमान है कि हम तो गुरु के श्रेष्ठ है ना, गुरु जी की निंदा होती हमारी वंदना हो रही, परिणाम में लड्डू मिलेगा, खा लेना, परिणाम पक्का। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। वैष्णव निंदा, भक्त निंदा, गुरु निंदा, ये तो बहुत ही भयानक है। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। कह रहे जो दूसरे की निंदा सुनने में आनंद का अनुभव करता है उसको भोग मिलेगा। काहे का? बोले नरक का भोग मिलेगा। इसलिए जो तुम्हें ऐसी बातें सुनाने के लिए उत्साहित हो उनसे उदासीन रहो, अर्थात उनसे कोई परिचय नहीं, कोई अपनापन नहीं। हाथ जोड़कर कह दे कि आज तो आप कृपा करके आ गए हो, आगे कृपा करके कभी मत आना। नहीं, आज हम आपका स्वागत नहीं कर रहे, आगे स्वागत करेंगे तो आप सह नहीं पाओगे, इसलिए आप कृपा करके आगे मत आना। हम आपके पास गए नहीं, आप आकर हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की अवहेलना की बात करोगे तो आज क्षमा करते चले जाइए, दोबारा मत आना। चाहे कोई भी हो, तुम्हारी निष्ठा में इतनी ताकत है वो झुक जाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो आगे आ जाए।
अगर हमारे कोई इष्ट की, आचार्य की या किसी भी नाम जापक की कोई निंदा करता है, हम सुनते हैं और उससे सुख मानते हैं, तो कह रहे हैं उसको नरक का भोग मिलेगा। नहीं, हमें जिस मार्ग में चलना है, हमें अपने आराध्य देव की प्रति प्रीति प्राप्त करनी है। और प्रीति प्राप्त होती, कोई भी राम कृष्ण हरि शिव बोले, सबके चरणों में हमारा नमन है, सबकी चरण धूल हमारे माथे पे। निंदा करना, अरे सब जगह भगवान है, ये बात देखने के लिए तो हम चले, हम निंदा स्तुति। अगर कोई हमारा मित्र बनता है, हमारा निज जन बनता है, और हमको हरि गुरु इष्ट आदि की किसी भी तरह की कोई निंदा, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और दूरी बना लेनी चाहिए। कभी उससे संभाषण नहीं करना चाहिए। कहे न अपनी बात कछु, सुने न पर की बात, एक निष्ठ प्रभु में रहे, बसो सदा दिन रात। अपने हृदय की भक्ति की बात सहसा किसी से ना कहे और ना किसी की बात सुने, क्योंकि हमें अपनी आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा से चलना है। आप अपनी निष्ठा से चल रहे हो, हमारे काम की है नहीं, क्योंकि अब हम बदलने वाले हैं नहीं। तो तुम्हारी निष्ठा से हम में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। और हम अपनी निष्ठा की बात तुमसे इसलिए नहीं कहेंगे कि वो तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तब वो बात कहनी चाहिए, ऐसा किसी से नहीं। तो क्या करे, एक निष्ठ होकर अपने आराध्य देव में दिन रात लगा रहे। ये बहुत जगह जाना, बहुत लोगों से व्यवहार करना, ये सब भजन में बाधक बात है। समिट जाओ, अपनी लाडली लाल को दुलार करो, नाम जप करो, धाम वास करो, बहुत जो है, हाँ, दर्शन कर आओ। नहीं, एकांत वास करो, प्रभु खुद आके दर्शन दे देंगे, मान लो विश्वास। अगर आपका भजन ठीक चल रहा है, सही मार्ग चल रहे हो, तो दर्शन वाली बात ही हट जाएगी, क्योंकि फिर वो समा जाते हैं, हृदय में समा जाते हैं, नेत्रों में समा जाते हैं, मन में समा जाते हैं। आनंद की उमगन में कभी गए, आंख लड़ा ली प्रभु से, नहीं तो आंखों में ही बसे रहते। पी मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। राग रोष दुख दोष में जग सो रहे सचेत, काहू सो न करे कबो वैर भाव अरुहेत। कोई इच्छा न रखो तो तुम्हें कभी क्रोध नहीं आएगा। इच्छा राग ही द्वेष को उत्पन्न करती है। इन दोनों से सचेत रहो, ना किसी से तुम्हारा द्वेष होने पावे न राग। कभी किसी से किसी भी तरह अगर झगड़े का, लड़ाई का अवसर आता है तो हाथ जोड़कर निकल जाओ, झगड़ा मत करो। उससे ये होगा कि आपकी वृत्ति बच जाएगी, नहीं तो वृत्ति द्वेष पूर्वक बार बार उसका चिंतन करेगी जब भजन में बैठोगे, और उसके प्रति अशांति, जलन पैदा हो जाएगी। सब सो न्यारो होई रहे, पर खारो हु नहीं होए, सबकी सब कुछ सहे नीति, वो प्रभु को प्यारो होए। समझो बात, सबसे अलग रहो, किसी से अपना मन मत मिलाओ, केवल मन नाम से मिलाओ, प्रभु से मिलाओ, गुरुवाणी से मिलाओ। पर किसी का अपमान मत करो, किसी के लिए ऐसा कड़ुआ वचन मत बोलो कि उसके हृदय मंदिर में बैठे भगवान हैं, उसका हृदय दुखी हो जाए। सबकी सब कुछ सह लेता है जो कोई, वही प्रभु का प्यारा होता है। करे न जग चर्चा कबों, रहे सदा चुपचाप, रही इंकित निज भजय प्रभुता को सेवे आप। जो जगत की कभी भी चर्चा नहीं करता, मौन धारण करके केवल प्रभु के चिंतन में मगन रहता है, उसका भार प्रभु ले लेते हैं, उसकी सेवा आप स्वयं करते हैं। प्रभु किसी न किसी रूप में आके उनका भरण पोषण करते हैं। पै प्रभु के रस प्रेम की निर्मल गोपन बात, कहे न काहू सो कबो सहे सकल आघात। भजन में जो तुम्हें आनंद आ रहा है, जो तुम्हें स्वप्न में कोई अनुभूतियां हो रही या प्रगट में कोई अनुभूति हो रही, कभी भी किसी से भी वो बात ना कहे, क्योंकि ऐसा कहने से तुम्हारे भजन में विघ्न पड़ जाएगा। सारी की सारी बातें पचा लो। जैसे तुम गुप्त रूप से गलतियां करते हो, कभी नहीं बोलते हो, लेकिन कोई भी भागवती की अनुभूति छोटी सी भी होगी तो सभा में बोलने का मन होगा, क्योंकि उससे हमारी प्रशंसा होगी, अहंकार का पोषण होगा।
बिल्कुल नहीं। भजन संबंधी कोई भी आनंद की बात, कोई भी भगवदानंद अनुभूति कभी किसी से न कहे, एकदम छुपा जाए। अगर कोई ऐसा कि हमने तो ऐसे लक्षण आप में देखे, हाँ नहीं ये तो ऐसे ही तुम्हें हंसुआ, हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं। कोई भी भागवतिक वृत्ति कहीं अपने में आरोपित करके प्रदर्शन का कार्य न कर दे। सही न सके पिय की तनिक निंदा, जो कहूं होए सहज त्याग सर्वस्व करी, डारे निज को खोए। यदि अपने आराध्य देव की कोई निंदा कर रहा हो तो वहां सहन न करे। सही न सके पिय की तनिक निंदा, जो कहूं हो। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तास मर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुनि न चले पर आई। यदि हमारे कोई आराध्य देव गुरुदेव की निंदा कर रहा है, ताकत हो तो उसकी जबान बंद कर दे, नहीं तो कान में अंगुली डाले उठ के चल दे, दोबारा उसका कभी चेहरा न देखे। भरत जी ने माता कैकेयी से कहा कि आपने हमें निमित्त बनाकर 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को दिया, इसलिए आज के बाद में कभी तुम्हें मां नहीं कहूंगा, पापिनी कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। भरत जैसे भगवान के अवतार परम पवित्र माता कैकेयी के लिए ऐसे कट वचन बोले, आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा, है पापिनी तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा। ये जो हमारे इष्ट की निंदा कर दे, हमारे गुरुदेव की निंदा कर दे, हम उसे आदर देंगे, हम उसको बात सुनने के लिए बैठा लेंगे। हाँ और बाओ हमें और गंदा करो। सहज त्याग सर्वस्व करी, डारे निज को खोए। अपने अपनत्व को अपने आराध्य देव में सहज समर्पित कर दे। या जग में जाके हृदय ऐसो प्रेम समाए, हरिता को अति चाव सो रखें सदा अपनाए। इस जग में जिसके हृदय में ऐसी निष्ठा होती है तो हरि उसे अपना मान करके फिर स्वयं उसका भार लेकर इस संसार में रखते हैं, अर्थात उससे वही कराते हैं जिससे जग मंगल होता है। निर्मल या प्रभु प्रेम की महिमा कही न जाए, अति प्रेमी जो श्याम को हरि ही नित्य बसाए। दुख में संतत सुख लहे, सो आवे यही बाट, नाहित क्यों रचना करे, कपट नरक को ठाठ। जो निर्मल भगवत प्रेम है उसको कहा नहीं जा सकता, वो अनिर्वचनीय है। ऐसे निर्मल प्रेमी महात्मा के हृदय में श्याम सुंदर निरंतर वास करते हैं। इस निर्मल प्रेम को जिसे प्राप्त करना हो तो कमर कस ले, दुख का मार्ग है, इसमें दुख में चल करके महासुख में पहुंचा जाता है।